नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा जो हमारी रहेगी वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। जो ग्रह गोचर हमारे चल रहे थे उसकी जो हमारी चर्चा चल रही थी उस समय हमने जो वीडियो हमारी पीछे जो चल रही है उसमें हमने गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में बात की थी। उसका आपने आनंद लिया होगा, आपने उसका लाभ उठाया होगा। आज हम जो बता रहे हैं कि 1 मई को गुरु ने जैसे ही राशि परिवर्तन किया, वो मेष राशि से वृषभ राशि में आए, शुक्र की राशि में आए। शुक्र के राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं, वो भी ज्ञानी हैं, वो भी गुरु हैं, और ये गुरु के ही घर में पहुंचे तो बहुत अच्छा इस समय आपका फोकस बनना चाहिए, बहुत आपका ज्ञान विवेक बढ़ना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो वैसे भी गुरु जो है श्रेष्ठ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है और छठे भाव का भी स्वामी होता है। बैठा कहाँ है? आपकी राशि के मुताबिक ये 11वें भाव में बैठा हुआ है, लाभ के घर में बैठा हुआ है, मन इच्छाओं के घर में बैठा हुआ है, जिसे हम डिजायर का घर बोलते हैं, इच्छाओं का घर बोलते हैं। स्थिति बहुत अच्छी है। हमने उन वीडियो में जो आपके राशि परिवर्तन हुआ उसमें जो बताया है बहुत अच्छा रिजल्ट बताया, लेकिन यह भौगोलिक गति है, भौगोलिक स्थिति बनती है इस तरह की कि 7 मई से गुरु फिर अस्त हो गए। पहले वो गुरु चांडाल में योग में थे, फिर वो बकरी चले, फिर बाद में मार्गी हुए, फिर राशि परिवर्तन हुआ। बहुत सारी घटनाएं शनि की और हमने गुरुओं के बारे में आपको बताते रहे। जैसे जैसे इनका ग्रह गोचर जैसा आपके लिए बेनिफिट वाला रहा या आपके लिए फेवर में नहीं रहा, वो सब हमने आपको बहुत आसानी से बताया। आज फिर वही चर्चा होके आई है कि अब गुरु फिर अस्त हो गए। अब अस्त होने का आप समझ रहे हो कि अस्त होता क्या है। तो हम एक बहुत मोटी मिसाल से आपको बताते हैं कि एक कमरे में आप बैठे हो और वहां आपका 100 वाट का बल्ब जला हुआ है। जब आपका 100 वाट का बल्ब जला हुआ है तो आपने एक 0 वाट का बल्ब वहां पर और जला दिया, तो आप समझ पाओगे कि उस 0 वाट के बल्ब का जो प्रकाश है उस 100 वाट के बल्ब में विलीन हो जाएगा, उसका कोई प्रकाश आपके ऊपर नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप समझिए कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को, वो सूर्य को पिता का कारक माना गया है। वो पिता के समान काम कर सारे संसार को पालने वाला है। जब सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो संसार नहीं रहेगा। तो सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा लगा रहे हैं ग्रह, और ग्रह के लिए जो ऊर्जा मिल रही है वो सूर्य से मिल रही है, अर्थात सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जब उनका प्रकाश ही नहीं है, अब वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो बिल्कुल उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो स्वभाव के आधार पर, कारकत्व के आधार पर अपने प्रभाव को तो देता ही है। जिस घर का स्वामी है आपकी राशि के मुताबिक वहां का भी प्रभाव देता है, लेकिन अस्त होने के बाद उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो आपको पूर्ण प्रभाव दे सके। उसके लिए तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अपना ज्ञान विवेक सारा वहां पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये बैठे कहाँ हैं? आपकी राशि के मुताबिक 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव होता है बड़े भाई बहनों का, आपकी डिजायरों का, आपकी बढ़ोतरी का, उन्नति का, तरक्की का, आपके नेम फेम का। तो ये सारी चीजें तो प्राप्त होंगी, हमने उन वीडियो में भी बताया। लेकिन अस्त होने का अर्थ ये हो गया कि उनमें अब कमी आएगी, देरी लगेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी आपको। आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे, उनके साथ अब आपको संबंध बनाने पड़ेंगे। आप उनके प्रति एक संबंधों का जखीरा लेके चल गए, अपनी मानसिकता ऐसी रही कि मुझे भाइयों के साथ बिगाड़ना नहीं है, उनके साथ बन करके चलना, उनको अपना बना करके चलना है, तब आपको लाभ प्राप्त होगा। अब गुरु के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि।
अर्थात यहाँ बैठते हैं गुरु, जिस भाव में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वहां से 5वें घर को भी देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। अब करना क्या है कि आपको उन घरों के ऊपर फोकस करना है, उन घरों के ऊपर आपको सोच विचार करके अपने पैसे को लगाना, क्योंकि धन के कारक कहे गए हैं गुरुदेव। और इस समय वो अस्त हो गए, शुक्र भी अस्त है, दोनों ग्रह अस्त हो गए। और उनको देखना, आप लोकाचार में क्या कहते हैं, यूं कहते हैं कि तारा डूबा हुआ, भाई इस समय कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा शुभ कार्य कि गुरु के पास 5 डिपार्टमेंट है, धन का है, संतान का है, शिक्षा ज्ञान विवेक का है, धर्म का है, कर्म का है और लाभ का है। और पत्नी की स्त्री या स्त्री की पत्रिका में वो गुरु का भी कारक कहा गया है, गुरु पति का कारक कहा गया है। शुक्रदेव वैभव का कारक, जो दुनिया में आज चीजें दिखाई दे रही हैं, जो है लग्जरी लाइफ आपको दिखाई दे रही है, जो देते हैं वो शुक्रदेव देते हैं, वो भी अस्त है। तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये 6 जून तक अस्त रहेंगे गुरुदेव। तो 1 महीने में आपके कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, शादी नहीं होगी, जमीन जायदाद लेना चाह रहे हो वो नहीं होगा, और आप गृह प्रवेश करना चाह रहे हो वो भी नहीं हो पाएंगे। जो नया काम आप शुरू करना, व्यापार करना चाह रहे हो नहीं होगा, क्योंकि इस पीरियड में कोई शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों तारे इस समय डूबे हुए हैं। तो आपके लिए 1 महीना तक तो ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ये मंगल कार्यों के लिए तो अच्छा समय नहीं है, परंतु जो आपके एफर्ट्स करके जो चीजें आप ले सकते हो वो तो आप प्राप्त कर पाओगे, मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से। अब आपके गुरुदेव की जो दृष्टि जाएगी वो 3रे भाव पर जाएगी, 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके 5म भाव पर जाएगी, और 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपके 7म भाव पर जाएगी। देखिए, तीनों भाव आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन तीनों जगह पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और कहां फोकस करना पड़ेगा? आपको अपने 6ठे भाव पर, 6ठा भाव रोग ऋण कर्जे का, उसमें भी फोकस करना पड़ेगा। और कहां करना पड़ेगा? आपको अपने भाग्य पर फोकस करना पड़ेगा कि मेरा भाग्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो 11वें भाव में बैठ करके गुरुदेव आपको बढ़ोतरी की तरफ ले जाएंगे, आपको मेहनत करा करके, आपको परिश्रम करा करके, और अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को एक स्थिर करके, सोच समझ करके आपको फैसले लेने होंगे। इन्वेस्टमेंट करना है आपको शेयर मार्केट में, तो बहुत सोच समझ करके पैसे को लगाना है, अन्यथा आपका पैसा डूब भी सकता है। आपकी डिजायर जो पूरी होने वाली थी उनमें कहीं कमी आ सकती है, वो देरी से होंगी, हो जाएंगी लेकिन देरी से होंगी, क्योंकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहे गए। तो अस्त होकर के उनकी जो ऊर्जा आपको मिल रही थी उस ऊर्जा में कमी आएगी, और उसकी वजह से आप उतने इम्यूनिटी सिस्टम आपके अंदर नहीं रहेगा कि वो आप उस चीज को कर पाए। आपके अंदर से ये सारी चीजें प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप सूर्य के क्षेत्र में चल रहे हैं, सूर्य के प्रभाव में चल रहे हैं। सूर्य जो है कहाँ के स्वामी हैं? वो सूर्यदेव आपके धन स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी। तो आपका फोकस धन पर रहेगा, वाणी पर रहेगा, आपके परिवार पर रहेगा। तो वाणी को आप अपनी को कंट्रोल में करके, बहुत सादगी के साथ, बहुत सोच समझ करके बोलेंगे, तो आपका जो सिस्टम है छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल, अपना शौक मौज की चीजें, यात्राएं, उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको सोच समझ करके बहुत धैर्य से वो कार्य करने पड़ेंगे।
सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, संतान का, शेयर मार्केट का, लव रिलेशन का। इन सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फोकस करिए उस पर कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं पैसा। हो सकता है उस पैसे में आपको बढ़ोतरी उतनी ना मिले, मिलेगी तो बहुत देरी से मिलेगी। आप चाह रहे थे कि मुझे यहां से लाख रुपए मिलने चाहिए, हो सकता है कि 40,000 ही मिले वहां। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। शिक्षा के लिए आप स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको भी बहुत अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल में करके, स्थिर करके, फोकस करके उस चीज को आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे की सलाह लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आपके फोकस में कहीं कमी रहेगी और आपके जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो टारगेट बना रखा है कि मैं 90% 95% लाऊंगा, शायद हो सके कि आप 60% तक पर या 50% तक ही सिमट के रह जाए। इसलिए आपको उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाइए, अपना विचार अपने बिल्कुल स्थिर रखिए, मेहनत करिए पढ़ाई। यदि आप संतान के लिए परेशान हैं, संतान अब तक आपका साथ दे रही, हमने कहा था उन वीडियो में जो हमने बताई थी, गुरु का गोचर जब परिवर्तन हो रहा था कि आपकी संतान साथ देगी, या संतान तो साथ देगी, हो सकता है कि संतान आपका यहाँ साथ कम दे, उतना साथ ना दे, क्योंकि ये अस्त हो गए। ये भौगोलिक घटना है, ये हमारे हाथ की घटना नहीं है। जब गुरु सूर्य के 11 डिग्री के नजदीक पहुंच जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो शिक्षा, ज्ञान, विवेक पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यहां से आपका जो दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि जाएगी, 9वीं दृष्टि, तो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। आप ऐसे आर्गुमेंट ना करें ताकि आप उसके पति पत्नी के बीच में कोई टेंशन पैदा हो। आप वातावरण को सौम्य बना करके रखिए ताकि आपका पार्टनरशिप अच्छी चले। पार्टनरशिप के लिए भी आपको अपने और आर्गुमेंट बहुत बढ़िया सोच समझ करके चलने वाले होने चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं उनके साथ जो रिलेशन बना रहे हैं वो अच्छे सौम्य रिलेशन होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपकी पार्टनरशिप भी चलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यापार भी आगे चलेगा। केवल मात्र अब आपने आपको थोड़ा फोकस करके इन सारी चीजों को सोच समझ करके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, इस स्थिति में क्या करें आप, इनका रिजल्ट लेने के लिए क्या करें? तो गुरु देव की आराधना कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, छोटी छोटी कन्याओं के लिए कुछ उपहार में दीजिए और सूर्य नारायण पर जल चढ़ाइए। तो मैं समझता हूं कि ये महीना आपका बहुत अच्छा होने वाला है। यदि वीडियो आपके लिए अच्छा लगता है, आपके लिए ज्ञानप्रद है, आप इसको समझ पा रहे हैं, मैं जो आपके लिए देना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे, लाइक करते हैं तो हमारा एक मनोबल बढ़ता है, और इसको जब आप शेयर करेंगे तो इसका आपके मित्र भी, आपके रिश्तेदार भी इसका लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, आपका ये महीना मंगलमय हो। इसी के साथ आप लोगों के लिए धन्यवाद। नमस्कार।